ऐसा क्यों दिखता है भाई? अभिषेक बनर्जी के भी वकील आप ही होंगे, लालू जी के भी वकील आप ही होंगे, जगन मोहन रेड्डी के भी वकील आप ही होंगे, केजरीवाल के भी वकील आप ही होंगे, स्टालिन के भी वकील आप ही होंगे। पता नहीं जहां जहां भ्रष्टाचार है सबके वकील आप ही होंगे। तो थोड़ी शंका हो जाती है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपका यह हक है, कानून आपको यह कहता है, इसकी इजाजत देता है कि आप किसी की वकालत कर सकते हैं, अदालत में कर सकते हैं। लेकिन जब शक गहराता है तो उसके पीछे का कारण यह है कि आखिर सारे क्लाइंट आपके ऐसे ही क्यों होते हैं? मित्रों, पिछले 50-70 वर्षों में ऐसा ऐसा कृत्य हुआ है, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। कांग्रेस राज में सुप्रीम कोर्ट का जज इस्तीफा देकर के बन गया पार्लियामेंटेरियन, चुनाव लड़ दिया, हाई कोर्ट का जज, और फिर वो एमपी बन गया, फिर एमपी से इस्तीफा दिलवा दिया। इस्लाम साहब का नाम सुना होगा, इस्तीफा दिलवा दिया, फिर जज बनाया, फिर एलिवेट किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फिर एक निर्णय दिया, और निर्णय के बाद फिर इस्तीफा दे दिया, और फिर राज्यसभा का सांसद बन गया। ये सब कुकृत्य हुए हैं इसी देश में। वो लोग, उस परंपरा के लोग सीजीआई सूर्यकांत पर सवाल उठाते हैं। हैरान हूं, उस परंपरा के लोग, उस परंपरा के पत्रकार, उनका सांप सूंघ जाता है। बहरुल इस्लाम नाम था उनका, बहरुल इस्लाम, गुवाहाटी से आते थे, कांग्रेस के सदस्य थे, और कैसे कैसे वो जज बने, कैसे फिर सांसद बने, फिर जज बन गए, फिर डिसीजन दिया, फिर बाहर हुए, फिर सांसद बन गए। ये क्रम चलता रहा। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जो मर्जी में आ रहा है वही किए जा रही है, जो मर्जी आ रहा है इसको बना दो जज। ऐसे भी उदाहरण हैं जिनको कानून की डिग्री नहीं, उनको भी जज बनाया गया। अब लीजिए साहब, अब मैं इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कानून की डिग्री नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में है, जज बना दीजिए। बनाया गया। बेशर्मी की कई कीर्तिमानें हैं, कई कीर्तिमान, किस किस का जिक्र करूं मैं। ऐसी परिस्थिति में एक रोशनी की किरण दिखाई पड़ रही है चीफ जस्टिस सूर्यकांत के रूप में। क्यों? पुआल पर सो के आए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, भारत की मिट्टी की खुशबू लिए हुए हैं, तो कह रहे हैं तीन बड़े कसमें उन्होंने खा रखी हैं। पहली कसम, लार्जर बेंच करेंगे, 17 सदस्यीय बेंच होगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होंगे, वकील के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा, वकीलों को सम्मान दिया जाएगा, जज कोई अपनी हैकड़ी नहीं दिखाएगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो चैम्बर मेरे लिए है वही चैम्बर बार काउंसिल के अध्यक्ष के लिए। ये एक नोट है, ये इंडिकेशन है, समानता का भाव है कि कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। दूसरी कसम उच्च न्यायालय के लिए दिया है, उच्च न्यायालय के लिए। हाई कोर्ट को कहा है सीजीआई ने, आप असल में न्याय के प्रहरी हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर जगह तो मौजूद नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट का तो बेंच नहीं है ना इलाहाबाद में, सुप्रीम कोर्ट का बेंच नहीं है गुवाहाटी में, सुप्रीम कोर्ट का बेंच नहीं है मद्रास में। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। हर स्टेट को एक हाई कोर्ट मिला हुआ है, कुछ स्टेट को तो नहीं भी है। जैसे गुवाहाटी में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो कई स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब हालांकि मेघालय हाई कोर्ट भी हुआ है वहां पे। तो जितने स्टेट हैं जहां पर हाई कोर्ट के बेंच हैं, हाई कोर्ट हैं, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के 2 बेंच हैं, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, उसी तरीके से झारखंड में भी बेंच है।
इस तरीके से उन्होंने उच्च न्यायालय को आदेश दिया है, निर्देश दिया है, संकेत किया है। अब मैं संकेत, निर्देश और आदेश क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर संकेत है तो वही निर्देश है, और अगर निर्देश है तो समझिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोल रहे हैं तो वह आदेश है। उसको संकेत ना समझें। संकेत किया है इसका मतलब यह नहीं है, इशारा कर दिया आपको, निर्देश भी दे दिया ये करना है, और नहीं करेंगे तो समझिए वो आदेश है, और ये उनके जहन में आते रहेगा, फीडबैक मिलते रहेगा कि यहां पर अवहेलना हो रही है, मेरे संकेत की अवहेलना हो रही है। संकेत, मेरे संकेत मतलब वो व्यक्ति नहीं है, वो कानून के सबसे बड़े रक्षक हैं जो धर्म ध्वज लिए हुए बैठे हुए हैं। उन्होंने संकेत किया है आपको और आप उसकी अवहेलना किए जा रहे हैं। तो उच्च न्यायालय के लिए उन्होंने एक संदेश दिया है कि आपको न्याय का ध्वज थामना है, प्रोएक्टिव होना है, जनोन्मुख, जन उपयोगी, जन सरोकार, इन सारे शब्दों को ध्यान में रखते हुए आपको न्याय की कुर्सी पर बैठना है। सीधा कह दिया उच्च न्यायालय के सभी जजेस, माननीय जजेस से, माननीय न्यायाधीशों से, कि आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपकी जिम्मेदारी इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आने में बहुत सारे लोगों को हिचकिचाहट होगी, डर होगा, भय होगा, क्योंकि माहौल बना के रखा हुआ है कि वहां तो वोडाफोन के 14,000 करोड़ की सुनवाई हो रही है। साहब, कौन आदमी अपने बेल के लिए यहां जाएगा कि साहब मुझे बेल नहीं मिल रहा है 15 वर्षों से, मेरे केस की सुनवाई नहीं हो रही है, मैं सड़ रहा हूं। किसकी इतनी हिम्मत है? कोई फ्रॉड, कोई एडमिनिस्ट्रेशन फर्जी काम कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन उसकी बेचारे की हैसियत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि वहां माहौल बना के रखा हुआ है। कपिल सिब्बल और हमारे अभिषेक मनु सिंघवी ने माहौल बना दिया है अंग्रेजी में बोल बोल करके। ये हिंदी वाले डरे हुए हैं बेचारे, भाषाई जो क्लाइंट हैं वो तो और भी डरे हुए हैं, तेलुगु तमिल वाले, मराठी वाले, वो तो बेचारे हिंदी में भी सहज नहीं है। तो इस देश की लगभग 120-25 करोड़, 140 में से 120-25 करोड़ जनता तो इसी आस में है कि माई बाप मेरी कोई अर्जी सुन ले। 120-25 करोड़, इससे कम की बात मत समझिए आप। उनकी बेचारी की यही हालत है। इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट को कहा है कि आप जहां पर जिस स्टेट में हैं, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आप ही अपने स्तर से कानून में, न्याय में भरोसा स्थापित करने के लिए कदम उठा सकते हैं और आपको करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ठीक नहीं है। और तीसरी बात, उन्होंने नागरिकों से अपील की है, नागरिकों से भी कहा है कि आपको कभी यह नहीं मानना है कि न्याय हमसे बहुत दूर है। न्याय आपसे दूर नहीं है। आपको न्याय का दरवाजा खटखटाना है और सुप्रीम कोर्ट आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। आम लोगों में यह भरोसा दिला दिया। वकीलों से कहा, जजों को हिदायत दी कि वकीलों के खिलाफ जो दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी करते हैं, हां, अगर कोई इस तरह की बदतमीजी आपके सामने आती है तो उसका भी बहुत गंभीरता पूर्वक आप उसका संज्ञान लें, उनके खिलाफ जो उपयुक्त कानूनी कार्रवाई है वो जरूर करें, लेकिन अननेसेसरी उन्हें हॉस्टाइल ना करें। उसे ये ना दिखाएं कि आप जज साहब हैं, वकील साहब पहले ही डर जाएंगे। तो जज और वकील के बीच में जो प्रतिस्पर्धा हो लेकिन स्वस्थ हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो लेकिन फॉर द सेक ऑफ द जस्टिस हो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसलिए नहीं हो कि आपको हमारी सूरत अच्छी नहीं लग रही है, हमको आपकी सूरत अच्छी नहीं लग रही है, आपकी भाषा अच्छी नहीं लग रही है, हम अंग्रेजी जानते हैं, आप हिंदी में बोल रहे हैं, आप मराठी में बोल रहे हैं, मैं मराठी जानता हूं, आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं। इस तरह की डिस्क्रिपेंसी न्यायालयों में नहीं होनी चाहिए।
तो तीसरी बात जो कही वकीलों के लिए भी, जजों के लिए भी और आम जन के लिए भी कि आपके लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं, उन्होंने विश्वास दिला दिया है जनता में कि ये अदालत पैसे वालों की जागीर नहीं है। मोटे पैसे वाले अगर ये सोच रहे हैं कि हम पैसा फेंकेंगे और 2-2 घंटा 3-3 घंटा अदालत का वक्त जाया करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। और इसीलिए उन्होंने एडवोकेट लूथरा को कहा कि निचली अदालत में जाइए, सामान्य प्रक्रिया से आइए, आपके पास चूंकि पैसे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइएगा। ऐसा नहीं चलेगा, आपके क्लाइंट के पास पैसे हैं, आपको उन्होंने मोटी फीस दे दी है, आपने उनको पढ़ा दिया होगा, अरे मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, क्या बात करते हैं, अभी मैं फटाफट वहां से ले लूंगा आदेश। ऐसा ही आदेश ये चंद्रचूड़ के पुत्र ने दिलवाया था अपने क्लाइंट को, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। अरे पाप तो इतने हुए हैं साहब इस न्याय के मंदिर में, जिसका कहना क्या। ये जो पूर्व चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ साहब, उनके पास एक केस आया मुंबई हाई कोर्ट का, आया नहीं, एक क्लाइंट पहुंच गया चंद्रचूड़ की अदालत में और कहा कि ये आप एक आदेश दे दीजिए हाई कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है इस दिशा में। हाई कोर्ट को माननीय चंद्रचूड़ जी ने आदेश दे दिया। जब माननीय चंद्रचूड़ जी ने आदेश दे दिया हाई कोर्ट को कि भाई ये काम करिए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये केस तो मेरे पास आया ही नहीं है, आप क्यों आदेश दे रहे हैं, ये मेरे पास केस आया ही नहीं है। ऐसा सब कृत्य हुआ है, जो केस हाई कोर्ट के पास मौजूद नहीं है, उस केस का फर्जी संज्ञान सुप्रीम कोर्ट में दिलवाया गया और सुप्रीम कोर्ट से माननीय चंद्रचूड़ जी ने आदेश भी दे दिया हाई कोर्ट को कि ये फटाफट इसको सुनकर के निपटारा कीजिए। क्यों? ये उनके पुत्र का क्लाइंट था। ये सब दृष्टिगत बात है, इसका ऑब्जर्वेशन लिया जा चुका है, इसकी लिखित शिकायत माननीय राष्ट्रपति महोदया के पास जा चुका है, ये पुराने चीफ जस्टिस के बारे में। ऐसे ऐसे सर खेल चल रहे थे। अब ऐसी परिस्थिति में माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी की हर दिन का एक एक कदम भारत की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है। ये जो तीनों कस्में हैं, ये तीनों कस्में हमारे और आपके लिए बहुत उपयोगी है, और इस सब का असर आने वाले दिनों में देखिएगा न्याय व्यवस्था पर पड़ेगी और लोगों का भरोसा न्याय में होगा। दिशा और सुशांत को भी इससे न्याय मिलने की उम्मीद जग गई है, जग चुकी है, न्याय तो मिल ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।